सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिस पर हम क्रिकेट की बहुत सारी बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं और किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक भी हमारी बात, हमारा मौक़िफ़, हमारी चीज़ें पहुँचें। कभी पहुँच जाती हैं, कभी नहीं पहुँचती, हमें भी हैरत होती है, कभी कभी उनको भी हैरत होती है कि बंदा क्या लगा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें चलती रहती हैं। आज की जो स्टोरीज़ हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिकी आर्थर थे हमारे 3 साल जो है वो 2016 से 2019 तक जो है हमारे हेड कोच रहे और उन्हें यहाँ पे बड़ी अचीवमेंट्स की। बड़ा अच्छा उनका यहाँ पे टेन्योर रहा क्योंकि उसके अंदर हमने 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती है। उसके बाद हम जो है वो टेस्ट के भी हम नंबर 1 टीम रहे हैं, T20 के भी उस दौर में उन 3 सालों में नंबर 1 टीम रहे हैं। तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं और उनका बड़ी अच्छी एसोसिएशन, बड़ा अच्छा लाइज़ॉन अभी रहा है हमारे साथ। और वो मिकी आर्थर जो हैं वो आजकल जो है वो तो वापस इंग्लैंड में जाके वहाँ पे इंग्लैंड की एक काउंटी है उसके जो है वो उस पर कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़रा सा पहले जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने के बाद वो श्रीलंका चले गए। श्रीलंका जाके उन्होंने वहाँ पे श्रीलंका के एज ए हेड कोच जो है कुछ ऐसा खदमात सर अंजाम दी हैं। वो बड़े इंटरेस्टेड हैं, वो बड़ा अच्छा उन्होंने वो खासतौर बाबर आजम की जैसे ही वो ODI में जो है वो नॉमिनेशन हुई है एज अ बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ICC की तरफ से, तो उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट पास किया और बड़ा अच्छा उन्होंने ट्वीट पे जेस्चर दिया है। और जो बंदे जो लोग यहाँ से गए हैं, जो रिलेटेड हैं यहाँ से, जिनको हमारी हॉस्पिटैलिटी का पता है, हमारी इक़दार का, हमारी कदरों का पता है, जो यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ से गए हैं, वो ये समय याद रखते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने किया। बाबर आजम जो है वो भी ऑब्वियसली मिकी आर्थर के थ्रू मैं आपको ये भी बता चलूँ कि बाबर आजम जो है उन्होंने सिर्फ 6 ODI खेले हैं 2021 में और उन्होंने टोटल जो है 405 स्कोर किया था उसमें और वो 67.50 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया था, जिसकी वजह से उनकी नॉमिनेशन हुई। उसके अंदर 2 सेंचुरियाँ भी थीं। तो अब उन्होंने ज़ाहिर बात है, अब देखें 27 जनवरी को जो है वो नॉमिनेशंस होनी है, जिसमें रिजवान की भी है, बाबर आजम की भी है, शाहीन शाह अफरीदी का भी फाइनली नाम कहीं कहीं हमें सुनने को मिल रहा है कि शायद उनका नाम भी यहाँ पे आ जाए। बड़ी अच्छी ये चीज़ें चल रही हैं, सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और इसके साथ मैं आपको ये बता चलूँ थोड़ी सी जो सैड न्यूज़ थी जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जैसे बिग बैग लीग में जो है वो जा रहे हैं हमारे फ़खर ज़मान और बहुत से प्लेयर्स पहले ही वहाँ पे हैं जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और खेल रहे हैं, जिसमें शादाब भी हैं और बाकी सारे भी हैं, तो वो हारिस वगैरह भी हैं। तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। कल मैंने आपको बताया था ना कि वो एक प्लेयर का जो है कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो अपना वो कल का मैच नहीं हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, जिसको क्या कहते हैं, उसको PCR टेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, PCR टेस्ट कराया, तो पता चला कि वहाँ पे 7 और प्लेयर और 8 जो हैं वो जो सपोर्ट स्टाफ है उनके भी जो हैं वो टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। तो अब वो सारी जो है वो बिग बैश लीग की जो मैनेजमेंट है वो सर जोड़ के बैठी है कि भाईजान क्या करना है, इसको आगे किस तरह से लेके चलना है। तो ये एक बड़ी ऑड सिचुएशन है और ये पता नहीं क्यों किस तरह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हिट कर रही हैं हमें, जिस तरह से बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान में वो आगे थे वेस्ट इंडीज़ वाले और बड़ा अच्छा एक जेस्चर रहा उन्होंने और बड़ा वेलकमिंग सिचुएशन थी उसमें। वहाँ पे हमने भी स्टेडियम के भी दरवाजे खोले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ यहाँ पे देखें। वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आई कि जी प्लेयर्स को जो है वो प्लेयर्स और जो साथ सपोर्ट स्टाफ था उसको भी ये सिचुएशन होगी, जिसकी वजह से सीरीज़ जो है उनको बीच में छोड़ के जो है वो जानी पड़ी। इस तरह से जब हमने देखा कि एशेज सीरीज़ के में वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ के भी जो वो थे क्या कहते हैं उसको, मैच रेफरी जो थे वो उनको भी कोविड हो गया था, जिसकी वजह से उनको भी स्टेप बैक करना पड़ा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती जा रही हैं। आगे इसका बहुत ज़्यादा एहतियात, बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ा, क्योंकि जितने बैक टू बैक मैचेस हैं, बैक टू बैक चीज़ें चल रही हैं, ये समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ किस तरफ जाएगी। और इस दौरान जो हमारा जो थोड़ा सा रेस्ट का पीरियड है यहाँ पे प्लेयर्स का, उसमें प्लेयर्स जो पाकिस्तान में हैं जो बाकी जगहों पे नहीं गए, बड़ी बड़ी मज़े की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें आप वो देख रहे होंगे कि इस वक्त जो क्या नाम है इनका, शाहीन शाह अफरीदी जो है जो मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में जाके जो है वहाँ पे जो है वो लेक्चर्स भी दे रहे हैं, लेक्चर्स से मुराद के विज़िट कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। अभी भी उसमें उन्होंने बर्नहाल एबटाबाद में
जो कॉलेज है वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने जो वो स्टूडेंट्स के साथ मिले, और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है मोटिवेशन के लिए सारा कुछ। इस तरह से जो जो हीरोज़ हैं, जो इस वक्त के जो जो बेस्ट लोग हैं, जिनको लोग जानना चाहते हैं, देखने चाहते हैं, मैं 3 बेस्ट लोगों की बात करूँगा। मतलब शाहीन शाह अफरीदी की बात की कि वो इस तरह से कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बड़ा अच्छा वो जेस्चर है उनका कि वो जा रहे हैं और जाके मुलाकातें कर रहे हैं उसमें, और एज अ सिंबल, एज अ हीरो जो है वो मोटिवेशनल होती है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए, सब लोगों के लिए। एट द सेम टाइम जो बाबर आज़म हैं वो भी एक गए हुए थे, एक यतीम खाने पे गए हुए थे, वहाँ पे जाके उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, साथ टाइम स्पेंड किया। बड़ा अच्छा जेस्चर है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है ये हमें ये इस तरह से हीरोज़ बनते हैं और इस तरह से लोगों की दुआएं भी शामिल होती हैं और चीज़ें होती हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ, तीसरे जो इस वक्त नंबर 1 जो चल रहे हैं, रिजवान जो है वो एक मस्जिद में गए और अपने गांव की, अपने इलाके की, पेशावर की मस्जिद में, और वहाँ से जब बाहर निकले तो लोगों ने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने वहाँ पे जो है वो दीन की, इस्लाम की तबलीग की, और बड़े अच्छे तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, पश्तो ज़बान समझ तो नहीं आएगी लेकिन बहुत से लोगों को समझ भी आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ उस चीज़ का। نایز و سوبل سوق نشته دی ته الله پاک را پیدا وکړه ته بیا ګور چې الله پاک تاسو څه کولی شي نو موږ به چې کوم نسی وته دا زموږ اسباب په دې به کې نه ساتو ځکه چې آزاد فرمایي کنه چې اسبابونه انکار کول ګناه ده. व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ वंडरफुल जेस्चर। ये चीज़ें बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा लगता है ये इस तरह से लोगों को। और बाबर से रिजवान के हवाले से तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उनके लिए कंट्रोवर्सी भी थी बाकी दुनिया के लिए कि जिस तरह से उन्होंने जो है वो उसके इंडिया के मैच में जो है वो, जब मैच में वाटर ब्रेक हुई थी तो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर नमाज़ पढ़ी थी, तो बड़ा शोर मचा था कि यार देखो ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये सिलसिला पे चलता रहा। अभी भी हमने देखा है कि ये थोड़े दिन पहले जो है, अभी ये जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी तो वहाँ पे जब मोहम्मद हुरैरा जो है वो जो बीच में ब्रेक आई, तो मोहम्मद हुरैरा ने भी जो है वो नमाज़ पढ़ी वहाँ पे ग्राउंड के अंदर। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें, ये जो कनेक्शंस हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो सारा कुछ हमें आगे लेके जाएंगी। हुरैरा के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि हुरैरा ने भी जो है 57 स्कोर किया वहाँ पर, हालाँकि वो नॉर्दर्न की टीम हार गई, और ज़ाहिर बात है ये क्या नाम है इसका, खैर पख्तूनख्वा की टीम जीत गई। उन्होंने जो है वो 348 स्कोर किया था, और उनको नॉर्दर्न की टीम को जो है वो 214 स्कोर के ऊपर ढेर कर दिया, फारिग कर दिया। ये सारी सूरत हाल भी साथ चलती रहती है। जो भी हैं अपने लड़के हैं, अपनी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो खेल रहे हैं। साजिद खान ने यहाँ पे भी जो है वो 5 विकेटें ले ली हैं। उस मैच में टोटल 9 विकेटें ली, 5 और 4 9 विकेटें ली उन्होंने, वो भी बड़ा अच्छा चल रहा था। साजिद खान से मुझे याद आया कि हमारे जो बड़े चीफ सेलेक्टर साहब हैं जो फाइनल में गए भी हुए थे वहाँ पे कराची में, तो वो भी जो जाके उन्होंने भी अब अपने आप को रिवैम्प किया और मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यूज़ दिए, और इंटरव्यूज़ के दौरान उन्होंने उनके साथ जो क्वेश्चंस आंसर्स हुए, चीफ सेलेक्टर आपको पता है मैं आपको बात कर रहा हूँ मोहम्मद वसीम की, तो वो पता नहीं कितने दिन उनके रह गए, लेकिन जो भी है अच्छी बात है। जब तक वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन चीज़ों में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनसे जब लोगों ने मुख्तलिफ चैनल्स में क्वेश्चन किए, तो एक क्वेश्चन ये भी था कि जो आपने सीनियर्स निकाल दिए हैं, जिसके अंदर हफीज़ भी है, जिसके अंदर शायद क्या नाम है इसका, शुएब मलिक भी है, और बाकी लोग जो हैं इनको निकाल दिए, तो इनका क्या फ्यूचर है। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी इनके फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं है। मतलब ये जैसे अच्छा है कि उन्होंने ये कहा कि भी कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भाई ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमने इनको नहीं खिलाना, भाई ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ें पड़ेंगी तो दोबारा भी खिलाया जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, और ये उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास T20 के प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ODI के प्लेयर्स भी हैं, लेकिन टेस्ट के लिए हमें जो है वो स्पिनर्स वगैरह जो हैं वो और ज़्यादा चाहिए होंगे। स्पिनर्स पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जिस पे हमें साजिद खान के वाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी लॉन्ग वे टू गो। हालांकि अभी उन्होंने साजिद खान ने बड़ी अच्छी विकेट ली, बांग्लादेश में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। इन लोगों को अच्छा बेहतर तरीके से जो है वो इनको परफॉर्म कराना चाहिए, और इनको बेहतर तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकें। और मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हमें बहुत से अच्छे, हुरैरा की तरह के बहुत से अच्छे प्लेयर्स जो हमें मिले हैं, जो आने वाले वक्त में जो है वो हमारा भरपूर तरीके से जो है वो इस मुल्क की दौड़ जो है क्रिकेट के हवाले से उठाएंगे, और इंशाल्लाह आपको अच्छी हम इसी तरह से खबरें देते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।